तो सब नीले ड्रम से लड़के डरने लगे हैं। ऐसे ऐसे औरतें हो गई हैं। इनके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि तुम्हारी हम बेटा शादी कर रहे हैं और तुम जाके मारो किसी के बच्चे को। बताओ, उसको ड्रम में भर दिया, कितना गलत बात है। किसी के बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुम्हारी ज़िंदगी क्या रह गई बताओ। अगर तुम्हें नहीं पसंद था तलाक दे देती। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। हमारा ब्लॉग क्या आप ही का है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा। अभी हमने शॉर्ट वीडियो में आपसे बात किया था हमने, क्योंकि कल तो हमने किया नहीं। आज मेरा मन कर रहा था, आपको बताया था ना मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए बात नहीं कर पाए थे। और आप सोच रहे होंगे ये कर क्या रही हैं, भिंडी वो भिंडी नहीं है, कहने जाते भिंडी नहीं है ये। आप मत समझिएगा कि ये बड़ी बड़ी भिंडी है। भिंडी, ये भिंडी नहीं है, ये मिर्ची है, मिर्ची। इसको भर के बना रहे हैं हम, फाड़ रहे हैं। अब इसमें मसाला भरेंगे, ऐसे भर रहे, देखिए। फिर आप सबको खिलाएंगे, खाओगे ना आप सबको। आप सब कोई मिर्ची खाते हो या नहीं खाते हो मसाला वाली? हम तो, मेरी तो फेवरेट है। मेरी क्या, सभी की फेवरेट है। अगर आप लोग खाएंगे ना, वाओ, कहेंगे ना कि कितना अच्छा बनी है, मिर्ची बना है, और पूरा का पूरा खा जाओगे। अब इसको कैसे खाओ पता है? दाल चावल बनाते हैं हम लोग जब हैं, तो हम सोचते हैं अचार होना चाहिए या कुछ। वैसे अचार ज़्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अपना टेस्ट के लिए सब खा लेते हैं। हरी मिर्ची तो खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हरी मिर्ची तो खा सकते हो। अचार ज़्यादा वैसे बच्चों को नहीं दे सकते। तो फिर इसको हम ना फ्राई करेंगे, और दाल चावल के साथ एक मिर्ची ले लो। ऐसा नहीं है कि तीखी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, मीडियम तीखी होती है। मज़ा आ जाता है खा के खाना। और या तो सुबह सुबह हम पराठा बनाते हैं जब, नाश्ता वाला ना, तो उसके साथ में एक मिर्ची ले लेते हैं। कभी सब्जी नहीं होती है, देखो सबकी आदत है कि चाय के साथ पराठा खा लेते हैं। अब सब्जी नहीं होती तो ज़बरदस्ती तो खाना ही पड़ता है हमें, और नहीं तो एक मिर्ची। सोनिया जी आ गई हो। नहीं तो फिर एक मिर्ची ले लेते हैं, और पराठा और चाय। बिना सब्जी के हमें अच्छा नहीं लगता है। हम अगर हम जब ड्यूटी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी मतलब हम सब्जी लेते हैं, मुझे पसंद है। ऐसे नहीं खा पाते हैं, या तो आलू वगैरह भरा हो पराठा। सिंपल पराठा तो वैसे मज़ा नहीं आता ना खाते खाते, मुझे तो नहीं आता। आप सब बताइएगा, आप किस किस को ऐसे सिंपल और पराठे और चाय पसंद है? मुझे नहीं पसंद। लेकिन आप लोग आओगे ना, तो जैसे आपको पसंद होगा ऐसे बनाएंगे लेकिन मिर्ची ज़रूर खिलाएंगे आप सबको ही कहोगे ना कि मुझे ना पैक करके दे दो, बना के पैक करके दे देंगे, ठीक है। फिर अपने घर लेके जाना और खाना मिर्ची, और हमको याद करना कि राधा ने बना के दिया है। और दोस्तों, एक समाचार बताऊं आपको। ड्रम टू, नीला ड्रम टू कांड, इसको नहीं बताया। लाइट आ गई दोस्तों हमारे यहाँ फ्रेंड्स। हाँ, हमारे यहाँ लाइट आ गई है फ्रेंड्स। अरे दादा, मेरा मन कर रहा है ऐसे बैठ। अब इसको भरना शुरू करेंगे हम ना।
इससे काटा है हमने, फाड़ दिया उसका पेट। तो ड्रम 2 का मतलब आपको ये बता रहे हैं दोस्तों कि अभी एक जो मेरठ में हुआ था, कहाँ हुआ था ये मुस्कान वाला, वो सब कोई भूला भी नहीं है। और राजस्थान में अभी हो गया 17 तारीख को, जिस दिन जन्माष्टमी थी 17 को ही थी, 16 को थी, उस दिन मिला है भाई, मार के उसको और ड्रम में भर दिया है। बीबी नहीं किया है तो बीबी गायब है, तो बीबी नहीं किया होगा और क्या पड़ोसी थोड़ी ना करेंगे। मार के ड्रम में भर के, वो भी नीला ही ड्रम है। जितने पति लोग हैं नीला ड्रम देख के वैसे अब तो डरने लगे हैं, हमें लग रहा है कहीं बंद ना हो जाए नीला ड्रम। तो उस ड्रम में भर दिए हैं, भर दिया गया है उसको, और फिर खुद लापता है। और ऊपर से क्या किया उन्होंने, नमक भर दिया है, नमक डाल दिया ऊपर से कि ये लाश गल जाए जल्दी। लेकिन ये इनको ये नहीं पता है कि वो गलेगी तो जाएगी कहाँ, कम से कम उसकी हड्डी वड्डी तो होगी ना, वो तो मिलेगी, तो वो कहाँ चली जाएगी। और फिर इनको सबको जितने क्राइम करने वाले हैं इनके समझ में नहीं आता है क्या, पकड़े तो जाएंगे ही एक ना एक दिन। भाई उससे तलाक ले लो, क्या है, फिर सलाने से भरा नहीं जाता, उससे तलाक ले लो, डिवोर्स ले लो, नहीं पसंद है, लेकिन किसी के बच्चे को मारो तो ना ऐसे। किराए पे रह रहे थे वहाँ पे जाके राजस्थान में, और पता नहीं कहाँ के हैं वो, नाम भूल गए उनके गांव का। और मार के बीबी गायब है, और एक मकान मालिक का लड़का है उसके साथ मिलके मारी है, वो भी गायब है। फ्रेंड्स देखो कितनी बड़ी, मतलब कैसे पेरेंट्स होते हैं, इनके पेरेंट्स यही सिखाते हैं क्या, जो ये औरतें होती हैं बच्चे होने के बाद भी उसके बच्चा भी है लेडीज़ के। अरे नहीं पसंद है तो ऐसे कह दो भाई पसंद नहीं है, मारो तो ना किसी को, बहुत गलत है। बात एक और भी है कि इनको सबको कोई सज़ा तो होता नहीं है, मुस्कान को भी कोई सज़ा नहीं हुई है, पता नहीं वो है भी जेल में या नहीं है। और इसका क्या नाम है, सोनम को भी कोई सज़ा नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स तो क्राइम तो होना ही होना है, वो तो जाहिर सी बात है, क्राइम कर देते हैं सब और सज़ा तो होना नहीं है, पता है कि छूट तो जाएंगे क्राइम करने के बाद भी। और फिर इसको मार के गायब है, अब लापता है, वो मिली नहीं है, कहाँ है पता नहीं, ढूंढ रहे होंगे। और 17 तारीख को उनकी बॉडी मिली है उसी ड्रम में, छत के ऊपर। मकान मालकिन जो गई थी कपड़े उपड़े डालने, तो 17 तारीख को मिली है नीले ड्रम में, ऊपर से उसी में ठूस के और ऊपर से नमक डाल के, पहले बॉडी रखा ड्रम में, ठूस दिया, उसके बाद वो नमक डाल दिया। और बस उन्होंने सोचा वो गल जाएगी लाश, तो गलेगी थोड़ी ना, चलो गल तो जाएगी लेकिन बदबू तो आएगी। इतनी बदबू आ रही थी, सब पुलिस वाले थे वहाँ पे या जो भी पड़ोसी अड़ोसी थे, ऊपर से दरी ढक दिया था, चाहे जो भी होंगे, मतलब कोई खड़े नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे, इतना बदबू आ रहा था वहाँ, न्यूज में दिखा रहे थे। और वो केवल 17 तारीख की नहीं है लाश, पुरानी लाश थी वो, बहुत दिन की हो गई थी, इसीलिए बदबू हो गई थी। तो वो लोग जब कपड़े डालने गए, तब कपड़े डालने या कुछ ऐसे ही गए, बदबू आने लगी जब ज़्यादा, तो देखे बदबू आप किधर से रही है, तब देखे कि उधर से बदबू आ रही है, उधर के साइड से, ड्रम के साइड से, तब देखा ड्रम के साइड। एक आदमी देखा, जैसे दरी उठाया तो देखा उसमें लाश पड़ी हुई थी। ऐसे ऐसे लोगों को तो पता है कैसे काटना चाहिए, ऐसे वैसे सज़ा नहीं देना चाहिए कि फांसी हो जाए। फांसी तो बड़ी आसान सज़ा है, बहुत आसान सज़ा है फांसी वासी। उम्र कैद वैद नहीं होना चाहिए, उम्र कैद क्या, वहाँ जाके फिर मौज करेंगे, खाना तो मिलेगा ही कम से कम।
उनको ऐसे ऐसे काटना चाहिए कि पैर से काटना शुरू करे और ऐसे गोटी गोटी काटे चौराहे पर रखते। क्राइम करना जब भी बंद होगा, किसी को सजा नहीं हो रहा है। सोनम का अभी तक देख रहे हैं कि ये होगा वो होगा, और हुआ कुछ भी नहीं है। मुस्कान का भी, सोनम का भी, और पता नहीं कितने, हम तो भूल भी गए कितने क्राइम कर रखा है, कितने माँ के लालों को मार रखा है औरतों ने। पहले आदमी को मारते थे, जला देते थे, मार देते थे, अब औरत चालू हो गई। और एक तो अपने ससुर को मार दिया गला दबा के, वो भी कहाँ का है, मेरठ का, जाने कहाँ का है, कहीं का है वो भी। ऐसे यूपी में ज़्यादा क्राइम हो रहे, यूपी क्या सभी जगह हो रहा है वो तो। राजस्थान में ही देख लो, और क्या। ये तो राजस्थान का बताया हमने आपको। अब तो सब नीले ड्रम से लड़के डरने लगे हैं। ऐसे ऐसे औरतें हो गई हैं। इनके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि तुम्हारी हम बेटा शादी कर रहे हैं और तुम जाके मारो किसी के बच्चे को। बताओ, उसको ड्रम में भर दिया, कितना गलत बात है। किसी के बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुम्हारी ज़िंदगी क्या रह गई बताओ। अगर तुम्हें नहीं पसंद था तलाक दे देती, तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो भैया, जो भी करो, लेकिन किसी के माँ के बेटे को मत मारो। उनका बुढ़ापे का सहारा होता है। क्या समझाया जाए। और एक लड़की भी गायब, वो अभी तक नहीं मिली बेचारी। ट्रेन में उसका सामान मिला है, इंदौर की लड़की है वो, और वो लड़की नहीं मिली है, उसका सामान मिला है। वो कहीं जा रही थी, घर जा रही थी। ट्रेन से किसी ने उसे, हमें लग रहा धक्का दे दिया कि क्या कर दिया, राम जाने, नहीं मिली है। हम तो कह रहे हैं इन लोगों को, जो क्राइम करती हैं औरतें या आदमी करते हैं, जो भी है, उनको तो बस लड़ी गड़ास से काटवा देना चाहिए, काट देना चाहिए। कितने बच्चे, माँ के बच्चे को मार दिया, कितनी औरतों ने मरवाया है बताओ। ये सब बची पड़ी हैं, किसी को कोई भी सज़ा नहीं हो रही है। हमें तो ताजुब आ रहा है कि 3-4 महीने से उसका क्या नाम, मुस्कान भी बंद है, उसका भी कुछ सिस्टम नहीं पता चल रहा है, और सोनम का भी नहीं चल रहा है। आज ये होगा, कल वो होगा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो सबका मनोबल बढ़ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे कोई तक। इसीलिए तो सब करे जा रही है, क्राइम पे क्राइम। हद हो गई है, बहुत ज़्यादा हद हो गई है। और ये वही औरतें हैं, अनिरुद्ध जी महाराज ने गलत नहीं बोला है। जो भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, अगर कुछ जॉब कर रहे हैं या सरकारी या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वो तो ठीक है, ठीक है। बाकी जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई पढ़ाई, ना कोई लिखाई, ना कुछ भी, घर में खाना बना लेंगी, कुछ काम कर लेंगी तो कर लेंगी, नहीं तो माँ बाप तो बना के खिला ही रहे हैं, माँ बाप तो कमा के दे ही रहे हैं, क्या चिंता है। तो उनको भाई शादी उनकी क्यों नहीं करा जाता है। 10, 18, 20 साल की हो गई है, निकालो उनको घर से, जाए अपनी जिम्मेदारी तो देखेंगी, जब कुछ कर ही नहीं रही हैं तो। आजकल तो ये हो गया बस भैया 18 साल के बाद शादी नहीं करना, 18 साल तक शादी नहीं करना, सोचते नहीं है। उसके बाद रिश्ता देखेंगे तो 2-3 साल तो उनको रिश्ता देखने में लग जाता है। शादी करके अपने घर भेजो। टाइम से शादी करोगे, टाइम से सब कुछ होगा, तो फिर लड़कियां ऐसे क्यों करेंगी। ये बात सही है, अनिरुद्ध जी महाराज बिल्कुल भी गलत नहीं बोले, जो बात बोले वो एकदम सही बोले। टाइम से शादी होगी, उन लड़कियों का घर चलेगा। हम तो एक बात जानते हैं, जिसकी शादी टाइम से नहीं होगी उनका घर नहीं चलेगा। हाँ, इस बात को मानते हैं हम अलग से है कि किसी
का पति खराब होता है, मारता है, पीटता है और दारू पीता है, नशा करता है, भाई अगर ऐसा भी है ना तो तुम उसे छोड़ दो, तलाक दे दो, भाग जाओ, कुछ भी करो भाई, लेकिन किसी को बच्चे को मारो मत। और आदमी को भी हम यही समझा रहे हैं भाई, अपने किसी के औरतों को मत मारो, किसी के लड़कियों को मत मारो। यहाँ 7-7 साल 5-5 साल के बच्चियों का पता नहीं कैसे कैसे हैं, उनके साथ कितना हैवानियत करते हैं, क्या क्या सुनने को, कितना क्राइम सुनने को मिलता है, और उनको होता कुछ भी नहीं है, जेल में बंद कर देंगे, उसके बाद छूट जाएंगे वो, कुछ नहीं होता उनके साथ, इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है आगे को। अरे सुनो तो, मेरा तो मन कर रहा है इसको दो करके और ये सारा मसाला इसमें ऐसे करके और हैं? चलो लाओ, छोटा चम्मच लाना है, अभी तो जाता है ऐसा है यार फ्रेंड्स, सॉरी बहुत बुरा हाल है आज के डेट में सबका, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी फ्रेंड्स, ये सारी बातें तो हो गई हैं इनकी सबकी, इनकी इतनी सारी बातें हैं हमें आपसे करने के लिए कि हम कितने दिन से सोच रहे थे बातें करें बात से, लेकिन बात मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मतलब ख़त्म क्या, मन ही नहीं कर रहा था कि इन सारे लोगों के बारे में बात करूँ मैं। तो ये सारी बातें तो भाई इनकी सबकी हो गई हैं। बाकी अनिरुद्ध जी महाराज, प्रेमानंद महाराज जी को हम कभी गलत नहीं बोलते हैं, वो अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। वो उनका एक गुरु का काम होता है समाज सुधारना, तो वो अपना गुरु का काम कर रहे हैं, इसमें वो गलत नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम अपने लड़की को जो मर्जी पहनाएं, जो इसे मर्जी रखें, जो मर्जी शादी करें ना करें, तो ठीक है, तो तुम्हारी लड़की भाग भी जा रही है, ये कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी किसी के बच्चे को मार डाल रही है, तो कर तो रही है तुम्हारी लड़की कुछ। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई अच्छा बता रहा है, इस बात को हम मानते हैं कि माँ बाप पहले गुरु होते हैं। एक ने मैंने सुना है कि कोई कह रहा था अपने बच्चे को माँ बाप अच्छा नहीं सिखा पाएंगे तो क्या गुरु अब सिखाएंगे अच्छा। तो वही तो बात है, जो माँ बाप नहीं सिखा पाए उन्हीं को तो गुरु सिखा रहे हैं। अच्छी बात, माँ बाप का तो कर्तव्य है ही है, पहले गुरु है माँ बाप, माना ही गया है। तो माँ बाप सिखाए ना अपने बच्चों को, अच्छी बात। भाई उनके साथ ना रहो, उनके साथ ना रहो, गलत ना जाओ, किसी के साथ फालतू ना जाओ। आजकल तो फैशन हो गया है लड़कों के साथ घूमने वाला। लड़कों से कौन सी दोस्ती है, कौन सी दोस्ती है लड़कों से, हम नहीं मानते भाई। हमें जिसको बुरा बोलना होगा हमें बोल देना, लेकिन हम नहीं मानते लड़कों से दोस्ती कि सही होती है। यहाँ खुद के रिश्तेदार सही नहीं होते, तुम दूसरों की लड़कों की बात क्या कर रहे हो। दोस्तों सॉरी, इनके सबकी बातें जो भी हमें बुरी लगी हो, आपको बुरी लगी होगी, हमारी बातें माफ़ करना। मुझे जो कहना था मैंने आपसे बोला, अपने मन का बड़ा सा भी निकाला नहीं है, वैसे बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। अरे बेटा हाँ, अभी तो बहुत सारी मिर्ची है, अभी हमें ना बहुत सारी मिर्ची भरनी है। देखो थोड़ा सा भर दिया है हमने, मिर्ची बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है। आप लोग भी तो आओगे खाने के लिए।